आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी नहीं जानते। परमात्मा बाप ही आकर के समझाते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है। इस बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। तो हम आत्मा कैसी है, यह तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। कैसी माना? आत्मा तो है सब बिंदी बिंदी, लेकिन वो बिंदी बिंदी आत्माएं सब एक कैटेगरी की हैं क्या? अलग अलग प्रकार की है। अलग अलग धर्म का या तो छिलका चढ़ा हुआ है, या तो अलग अलग धर्म की पक्की है। छिलका आदि चढ़ने की बात ही नहीं। वो तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्मा बिंदु हैं। कह देते हम बैरिस्टर हैं, हम फलाने हैं, ये बात तो जानते हैं। अपनी आत्मा का परिचय नहीं जानते। बाप ही आकर के पहचान देते कि तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। ये पार्ट कभी विनाश नहीं होता है। इस ड्रामा की आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं है। नहीं जानते हैं तो कहेंगे इडियट। तो सारी दुनिया ही इडियटों की है। कांटों का जंगल है ना, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था। वहाँ सुखी सुख था, अभी तो दुखी दुख है। और ये नॉलेज भी बाप ही देते हैं कि ये दुख की दुनिया है और पहले कभी सुख की दुनिया थी। वो बाप ही नॉलेजफुल है। तुम जानते हो कि तुमको कोई मनुष्य गुरु नहीं पढ़ाते। इस पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये नई बात है। भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो पुरानी गाली हो गई। भक्त लोग बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो भगवान को गाली देते रहते हैं। कहते हैं भगवान ने कच्छ अवतार लिया, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। ऐसी ऐसी ग्लानि की बातें हम तो सुन भी नहीं सकते। क्यों? ग्लानि की बात क्या? कच्छ मत्स्य का उद्धार नहीं होना है क्या? है? मनुष्यों का उद्धार होता है तो दूसरे प्राणियों का उद्धार नहीं होता है क्या? होता है। होता है। फिर भगवान ने कच्छ मत्स्य अवतार लिया तो क्या बुरी बात हो गई? वो कोई ज्ञान थोड़ी समझेंगे। है, ज्ञान जो है वो मनुष्य ही समझ सकता है। कच्छ मत्स्य ज्ञान को नहीं समझ सकते, वो तो जानवर हैं। और यहाँ तो उन जानवरों की भी बात नहीं है। जानवर बुद्धि जैसे मनुष्य बन पड़े हैं। उन मनुष्यों को कितना भी बैठ समझाओ, उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं है। तो ऐसे तुच्छ बुद्धि मनुष्य
तुच्छ बुद्धियों को बैठ करके भगवान समझ लेते हैं और असली भगवान को नहीं पहचान पाते।